बारिश हो जाए कांदा खराब हो गया, लेकिन क्या है सरकार का कुछ ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचारी लोग हैं और किसान के ऊपर उनका कुछ भी ध्यान नहीं। लेकिन उसका नुकसान का क्या है, अभी राजनीतिक तो पहले आप देख ही रहे, इधर का उधर उधर का इधर हो ही रहा है। इसमें हम मौजूद है एपीएमसी कांदा बटाटा बाज़ार में। हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में प्याज पर क्या असर पड़ रहा है और सरकार के ऊपर भी जानेंगे कि सरकार किस तरह से देखती है, किस तरह की माहौल है यहाँ पर मार्केट में। कांदा बटाटा के क्या रेट चल रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है बारिश की वजह से? बारिश की वजह से कांदा बटाटा का बहुत असर पड़ा है। पिछले हफ्ते में कांदा 15 से लेकर 17-18 रुपये तक बिक रहा था। अभी ये हफ्ते में 14 से 16 रुपये बिक रहा है। बारिश की वजह से कांदा खराब हो गया, लेकिन क्या है सरकार का कुछ ध्यान नहीं है फार्मर पे। जो खेती वाले खेती करते मेहनत करते उसके ऊपर ध्यान है, उनका ही चालू है। ये उधर गया, ऐसा उनका लफड़ा चालू है। ये वो महाराष्ट्र के जो खेती वाले उसके ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं। क्या जी रहा है क्या मर रहा है खेती वाला, वो सरकार का कुछ ध्यान नहीं। सरकार ने ध्यान देना चाहिए ना। एक आलू प्याज का इतना नीचे गिर गए, वो उसका कुछ बेनिफिट उनको मिल नहीं रहा है। जो मिलना मांगता है, फसल आई बाज़ार में मिलना मांगता है, उसका रोजी रोटी उसके ऊपर अवलंबन है। वो उसको कुछ लेना देना नहीं पड़ रहा है आम जनते का, खाली उनका ही सोच रहा है। थोड़ी देर में आपके पास फिर से आएंगे। अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से शिंदे गट, उद्धव गट, अभी अजीत पवार, क्या लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं, क्या मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है? मार्केट में बहुत असर पड़ रहा है। मार्केट की तो इतनी बुरी हालत है कि इस साल बारिश कांदे के 2-3 महीने पहले बर्फ़ गिरा था, इसलिए कांदा 50% सड़ गया। और उसमें ये सरकार का कोई इधर ध्यान नहीं है। खाली शिंदे सरकार वो सर अपना ही देख रहे हैं सब। उसने सब लोग नेता लोग सब भ्रष्टाचारी लोग हैं और किसान के ऊपर उनका कुछ भी ध्यान नहीं। आलू के बारे में तो अगर ऐसा ही चलता रहा महाराष्ट्र में, तो आने वाले चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? किसको चुनेंगे आप लोग, किस तरह से चुनेंगे? आने वाले चुनाव तो इनके लिए लोगों को मतदान ही नहीं करेंगे। 100% लोग तो ज़्यादा करके इन लोगों को ये आज इधर कल उधर, इसके वो लोगों को मतदान ही लोग करेंगे नहीं। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिस तरह से राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में? राजनीति में अभी देखो इधर क्या है, सब 1 महीने के बाद इधर उधर जाओ, वो भागते, इसलिए लोगों को तो खड़ा ही करना नहीं चाहिए। जो भागते हैं लोग को तो किसी हालत में खड़ा नहीं करना चाहिए। आम जनता ने वो लोगों को तो पूरा बैन करना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति की वजह से मार्केट पर क्या असर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति, उसको किस तरह से देखते हैं आप लोग? महाराष्ट्र की राजनीति है ना, वो तो है, वो 5 साल में एक बार खेली जाती है। लेकिन किसान हर साल खेती करता है, तो खेती करता है, उसका जो लागत ही निकल नहीं रही है। जो उसके ऊपर जो संकट आता है उस समय ना सब अपना कार्यकर्ता नेता लोगों ने ध्यान देना चाहिए। कार्यकर्ता नेता लोगों को क्या है, 5 साल में एक बार वोट देंगे, वो वोट देने के बाद आदमी क्या होता है, एक सामान्य नागरिक हो जाता है। उनको एक ही बार वोट देता है, उसके बाद जनता नागरिक सामान्य ही बन जाती है ना। तो आगे के फ्यूचर के लिए उनके लिए सोचना चाहिए। कब उसे ऐसा नैसर्गिक परिस्थिति आती है, उसमें अपना बाज़ार अप डाउन होता है, तो उन्होंने अप डाउन होने का कारण भी है ऐसा कि ये बाज़ार समिति है। बाज़ार समिति के अलावा जो छोटे लोकल में जो स्टेशन चालू किए, उसके वजह से माल उधर गारंटी सब उसके बाद खरीद करके लेके जाते हैं, और इधर माल आता है वो कम प्रमाण में आता है, अभी आ रहा है, लेकिन उसका बाज़ार नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो बाहर जा रहा है। तो इधर उन लोगों को बाज़ार मिलने के लिए बाज़ार समिति बननी भी चाहिए, अच्छी तरह से उसको मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। लेकिन उमन बाहर जाने की वजह से इधर माल बाज़ार भी उनको ढंग से मिल नहीं रहा है, और ऊपर नैसर्गिक आपत्ति की वजह से उधर नुकसान भी उनको है। लेकिन उसका नुकसान का क्या है, अभी राजनीतिक तो खेले आप देख ही रहे, इधर का उधर का इधर हो ही रहा है। तो उसमें आदमी क्या, नेता लोग तो उसी में लगे पड़े, उनको ध्यान देने के लिए इधर फुर्सत भी होनी चाहिए। आम आदमी तो अपना चाहता है कि मेरा ये माल का पैसा बने, इसलिए वो ईमानदारी से लेके आता है। हम भी लोग तो उनको ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से देते हैं, लेकिन क्या बाजार नहीं हो तो क्या करेंगे? आपका कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की जिस तरह से राजनीति उथल पुथल हो रही है, उस तरह से व्यापार पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, खराब असर देखने को मिल रहा है। तो आने वाले चुनाव में आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि जनता के ही हाथ में सब कुछ होता है, एक व्यापारी वर्ग होने का क्या? जनता तो देखो एक बार 5 साल में वोट देती है, लेकिन उसके बाद वो आम नागरिक बन जाता है। 5 साल में तो फिर नेताओं के हाथ में सब रहता है। आदमी कोई भी जाए कि हम वोट देने के बाद हमारे काम के लिए कुछ जाएंगे, तो हम आम नागरिक है। उस समय क्या होता है, हमारा आम नागरिक का भाई आ जाओ, चक्कर लगाओ, आपका काम कर लो। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हैं आप लोग? महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गंदी हो गई है, घिन आती है। वो टीवी देखते हैं ना हम लोग, तो घिन आती है उसकी। ऐसी राजनीति महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई।
बहुत राजनीति में आए गए सब लोग, ऐसा गलीच राजनीति महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। ये 5 वर्ष सब दुनिया स्वार्थी हो गए। हम अभी यही सोच रहे हैं वोट देगा तो देगा किसको? ऐसा ये परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हुई, ऐसा सब प्रॉब्लम है। तो जो कार्यकर्ता है, जो आम जनता उनको चुन के देती है, वो लीडर लोगों ने सब फार्मर लोगों को जे शेतकरी शेती करतात, मराठी सांगतो, शेती करतात त्यांच्यावर ध्यान द्यायला पाहिजे आणि आम जनतेवर पण ध्यान द्यायला पाहिजे। आणि हे कांद्या बटाट्याला असा योग्य प्रमाणात असा भाव मिळाला पाहिजे, तरच लोक शेतकरी जगू शकाल, नाही तर शेतकरी आत्महत्या करतील। कारण अशी बेकार परिस्थिती, तर खर्च पण त्या भागत नाही त्या मालाचा, अशी बेकार परिस्थिती। 1, 2, 4, 2 वक्कल आपले निघून जातात, 15-16 रुपये, बाकीचा माल 11-12 रुपये विकतो। एकदम हलके डॅमेज माल झाले। यांची नीतीच भ्रष्ट झालेली आहे। एक्सपोर्टमध्ये एक्सपोर्ट चालू बंद, त्याच्यामुळं माल जास्तीत जास्त प्रमाणात निर्यात व्हायला पाहिजे, त्या प्रमाणात निर्यात झाला नाही, तो माल इथं स्टॉक राहिला, त्याच्यामुळं ही बेकार परिस्थिती ओढवली। व्यापारी वर्ग का मानना है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति की उथल पुथल हो रही, वहीं व्यापार वर्ग पर कोई फोकस नहीं जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मित्र पंकज की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।